जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो यक्षिणी साधना है। और ये साधना जैन तंत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से और सौम्य तरीके से इस साधना को करते हैं, ठीक है। और ये साधना वास्तविकता में तो धन, यौवन, ऐश्वर्य, ये सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए, आकर्षण, वशीकरण, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए ये साधना की जाती है। और देखिए, सबसे पहली बात मैं आज आपको ये बता दूं कि धन जो होता है, यानी कि ऐश्वर्य, धन प्राप्ति जो है, आज के युग में समय समय पर और पग पग पर इस चीज की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं है तो समझ लीजिए कि आप कोई धर्म का कार्य भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप धर्म का कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको कोई धर्म पुण्य करना है, कोई सामान खरीदना है, तो फिर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन वो जो पैसा है, वो पैसा आपके पुण्य कर्मों से कमाया गया हो, यानी कि छल कपट या फिर द्वेषपूर्ण तरीके से वो पैसा ना कमाया गया हो। क्योंकि ऐसा जो पैसा होता है जो छलपूर्ण तरीके से या कपट से या किसी का हिस्सा मार करके जो कमाया जाता है, वो पैसा कभी भी जीवन में सुख नहीं देता है। सुख तो केवल वही पैसा देता है जो हमारे अच्छे कर्मों से हमने कमाया है, ठीक है। और देखिए, ये जो साधना है, ये साधना जैन तंत्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। और ये जैन मंत्र से ही है। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म में यक्षिणियों के कई प्रकार से नाम बताए गए हैं। कामेश्वरी यक्षिणी, स्वर्ण प्रभा यक्षिणी या धनदा यक्षिणी। लेकिन ये जो साधना है, ये केवल यक्षिणी नाम से ही साधना है। केवल उसको देवी मान करके ये साधना की जाती है, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में अनेक साधना पद्धति दी गई है, उसी तरीके से जैन धर्म में भी अनेक प्रकार की साधना पद्धति दी गई है। लेकिन जैन धर्म में सौम्य साधनाओं पर ज्यादा बल दिया गया है। वहां पर वामाचार पद्धति की कोई साधना नहीं है। हमेशा सौम्य साधना ही जैन धर्म में दी गई है। और सामान्य जो पूजन होता है, उसी की तरह से साधनाएं और पूजन जैन धर्म में भी बताया गया है, ठीक है। और यही कारण होता है कि आपने देखा भी होगा कि जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, ज्यादातर वो धनाढ्य ही हैं। वो कभी श्रीहीन नहीं रहे, दरिद्रता उनके पास नहीं रही, वो हमेशा धनाढ्य ही मिले हैं। और यही कारण होता है कि वो जो पूजा पद्धति है उनकी, वो बहुत सौम्य तरीके से पूजा पद्धति है। जिस तरीके से जैन धर्म में पद्मावती प्रयोग किया जाता है या और साधनाओं को प्रमुखता दी गई है, उसी प्रकार से वो यक्षिणी साधना को भी प्रमुखता दी गई है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। अंतर केवल हमारी भावनाओं का है, हमारी दृष्टि का है और हमारे चिंतन का है। बस अंतर केवल इतना होता है। क्योंकि आज के युग में धन की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है। और धन सभी को चाहिए। धन के बिना कोई कार्य हो भी नहीं सकता है। दूसरा, यक्षिणी साधनाओं को जो बताया गया है ग्रंथों के हिसाब से भी, तो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कुछ लोगों का विचार होता है कि भाई जंगल में जाएंगे, शमशान घाट में जाना पड़ेगा साधना करने के लिए। यक्षिणी आएगी तो भाई बहुत बड़ा विकराल रूप लेकर के आएगी, प्रकट होगी तो एक बहुत बड़े जो धर्म है उसकी ये एक धारणा बन गई है।
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ ही यक्षिणियां होती हैं जो कि थोड़ा तीव्र होती हैं, और दूसरा प्रभाव होता है साधना पद्धति का, कि आप उसको सौम्य तरीके से कर रहे हो या फिर उसको वामाचार पद्धति से कर रहे हो। अब अगर वामाचार पद्धति से करोगे तो वास्तविकता यही है कि यक्षिणी निचोड़ करके रख देगी और लास्ट में खत्म भी कर देगी, अगर कोई बड़ी साधना नहीं है तो। जैसे कि महाविद्या साधना अगर आपके पास नहीं है, भैरव साधना नहीं है, और सीधा सीधा यक्षिणी को सिद्ध करते हो वामाचार पद्धति से, तो निचोड़ करके रख ही देगी, ये निश्चित है अगर वामाचार से करते हो। और अगर सौम्य तरीके से करते हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यक्षिणी साधना को जैन धर्म में प्रत्यक्षीकरण करने पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। केवल उसके वरदायक जो स्थिति है कि भाई वरदान के थ्रू या किसी भी तरीके से उसका हमें सिर्फ वरदान प्राप्त हो, इस बात पर जोर दिया गया है। बस उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हमें जो है प्रत्यक्षीकरण हो इसका या इसका अनुभव हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने केवल इतनी कामना की है कि सारी विघ्न बाधाओं का नाश हो करके और हमें ऐश्वर्य मिले, धन मिले, हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं, ठीक है। उनका एक ही उद्देश्य होता है ये, और ये उसी श्रेणी की साधना है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये उसी श्रेणी की साधना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। सिर्फ आप एक वरदायक स्थिति में केवल यक्षिणी की साधना कर सकते हो, और उसका लाभ आपको 100% नहीं 110% मिलेगा, ये भी निश्चित है। कि जो, और एक बात और बता देता हूं यहां पर, कि जो लोग ये चाहते हैं कि वे हमारे सामने प्रत्यक्ष हो यक्षिणी या फिर हमें कोई अनुभूति हो, तो वो इस साधना को करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि ये इस प्रकार की साधना नहीं है। ये सिर्फ आपको धन, ऐश्वर्य, यौवन, आपकी जो भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को खत्म करने की साधना है, और बहुत अच्छी साधना है। केवल आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने जीवन में ऊंचा उठ जाऊं, मैं ऊपर उठूं, तो ये केवल उसकी साधना है, ना कि आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होने की साधना। और ये भी निश्चित है कि इस साधना को प्रेमिका या फिर पत्नी रूप, इस तरह के रूपों में ही किया जा सकता है, और ऐसा कुछ संकल्प लेने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो इस बात की, जो इस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष, किसी भी आयु का साधक कोई भी हो, वो इस साधना को कर सकता है। और जब आप यक्षिणी साधना करें, ये वाली साधना करें, तो आपके मन के अंदर धन की कामना या फिर ऐश्वर्य, यौवन, ये सभी जो आपकी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का ही चिंतन होना चाहिए जब आप इस साधना को करें। जैसे जैसे लक्ष्मी साधना की जाती है या फिर वाचाक्षी जो साधना है वो की जाती है, तो इसी प्रकार से जैन धर्म में भी यक्षिणी साधना की जाती है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि जैन धर्म में यक्षिणी को देवी ही माना है, देवी मात्र माना है, इसके अलावा और कुछ दूसरी चीज नहीं माना है उन्होंने। और इसी कारण से उसमें जैन धर्म में जो है यक्षिणियों के तरह तरह के नाम नहीं मिलते हैं, केवल मूल रूप से केवल यक्षिणी शक्ति की साधना होती है बस, और दूसरा कोई रूप नहीं होता कि आप कहने लगे कि भाई किसी और रूप में, जैसे कि धनदा यक्षिणी हो गई या फिर शंखिणी हो गई, मतलब इस तरह के जो नाम हैं वो इस जैन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। केवल एक यक्षिणी के नाम से पूजन होना है, बस उसी के नाम से साधना होनी है। अब इस साधना को मैं आपको बता देता हूं कि यह साधना आपको किस प्रकार से करनी है। साधना का विधान बिल्कुल सरल है, सौम्य साधना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी।
ये जो साधना है किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू की जाएगी और सुबह और शाम दोनों टाइम की इस साधना को करना है। और एक चीज का और इसमें नियम है कि अगर आप सुबह 6 बजे साधना करते हो तो शाम को भी 6 बजे ही साधना करनी है। सुबह को अगर आप 5 बजे साधना करते हो तो शाम को भी 5 बजे ही करनी है। सुबह को 8 बजे करोगे तो शाम को भी 8 बजे ही करनी है आपको। ये टाइम का आपको ध्यान जरूर रखना है। और इसमें जो जो महत्वपूर्ण है वो रत्न सारला, ये रत्न सारला युक्त जो साधना है इसमें कुछ सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि यक्षिणी यंत्र, रत्न सारला और यक्षिणी माला। ये 3 सामग्रियों की इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी और ये सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको ये सामग्री मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप स्नान आदि कर लें सुबह के टाइम, और स्नान आदि करके आपको जो है 2 मीटर लाल जो कपड़ा होता है उसकी आवश्यकता होगी। और इसमें चौकी की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप चौकी लगाएं। लाल रंग का आसन बिछा ले, कैसे भी कपड़े पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक घी का दीपक लगा ले और कमरे को पुष्पों से सजा लें, पूरी तरीके से सफेद रंग के पुष्प कमरे में बखेर दें और अपने पूजा स्थान में भी। और एक घी का अखंड दीपक आपको जलाना है, जो लगा करके सुबह से और पूरे दिन जलता रहेगा और शाम को भी जलता रहना चाहिए। वो अखंड दीपक, वो बुझना नहीं चाहिए। ठीक है, और वो शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जो 2 मीटर का कपड़ा है उस कपड़े को लेकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है और उस कपड़े को आप बिछा लेंगे नीचे, और उस पर चावल की चावल होते हैं ना, कम से कम 1 किलो चावल ले लें। 1 किलो चावल लेकर के और उस चावल की एक ढेरी बना लें और उस ढेरी के ऊपर जो यक्षिणी यंत्र है उसको स्थापित कर दें। और यक्षिणी यंत्र के ऊपर जो रत्न सारला है उसको उसके ऊपर रख दें और यक्षिणी माला को वहीं पर रहने दें, जिससे आपको जाप करना है। अब आपको अखंड जो दीपक आपने लगाया है घी का और अगरबत्ती और कुछ पुष्प ले लें। वो पुष्प भी आपको जो यंत्र है उसके ऊपर चढ़ाना है, 1 पुष्प। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अगर गुरु की तस्वीर है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र लिया हुआ है, चाहे वो कोई भी है, इससे मतलब नहीं है, कैसे भी गुरु हैं, अगर गुरु हैं और गुरु मंत्र है तो उन्हीं गुरु का आपको पूजन करना है। एक छोटा सा पूजन कर लें, बस मन में प्रार्थना कर लें गुरुदेव से, और गुरु मंत्र का आपको 1 माला का जाप करना है, केवल 1 माला का। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके और उनका पूजन करें, आज्ञा लें उनसे, और 1 माला का ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर लें। उसके बाद आपको जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं उस मंत्र का जाप करना है और यक्षिणी माला से करना है। ठीक है, जो जाप की आपकी माला है उस माला से आपको जाप करना है। और 11 माला आपको जाप करना है सुबह के टाइम और 11 माला ही शाम के टाइम। ये दोनों, जो सुबह का तरीका है आपका, वही शाम का तरीका होना चाहिए। वो ढेरी आपकी जो मतलब पूजा स्थान है उसमें वो ढेरी जो लगी है वो शाम तक ऐसी ही लगी रहनी चाहिए। शाम को फिर स्नान करके फिर उसी तरीके से आपको पूजा करनी है और फिर 11 माला का आपको जाप करना है। ठीक है, अब जो आपको मंत्र जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, नमो नमो यक्षिणी सिद्धम नमो फट। तो इसमें अणे की जो मात्रा है वो पहले आती है, अणे में ओ, तो नमो हो जाएगा, नमो नमो यक्षिणी सिद्धम नमो फट। तो इस तरीके से इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 माला का। और अखंड दीपक जो लगा है वो दीपक पूरे साधना काल में जलता रहना चाहिए। साधना आपको
शाम को और सुबह को दोनों टाइम करनी है। मतलब पहले दिन शाम को करें, पहली बार, फिर पहली बार सुबह के टाइम और फिर दूसरी बार शाम के टाइम आपको ये साधना करनी है। ठीक है। और मंत्र जाप शाम को करने के बाद आपको रात्रि में उसी जगह पर सोना है जिस जगह पर आप साधना करोगे। ठीक है। और उन सभी विषयों का आपको अपने मन में चिंतन रखना है, जो चीज आप यक्षिणी से चाहते हैं। ठीक है। और दूसरे दिन फिर आपको जो सामग्री है उस सामग्री को, माला को, यंत्र को, और जो आपके चावल की ढेरी है उनको, और जो पुष्प हैं उनको, वो सब उसी कपड़े में आपको बांध लेना है जो लाल रंग का कपड़ा आपने बिछाया है। केवल रतन सारला जो है उसको अपने पास रखना है। और ये सभी सामग्रियां बांध करके और किसी भी जो शुद्ध जल है वहां पर उसको विसर्जित आपको कर देना है। जो रतन सारला है उसको आपको अपने पास ही रखना है। उसको आप अपनी तिजोरी में, अपने गल्ले में, कहीं भी रख सकते हो। उसको सुरक्षित रख लें। और उसके बाद फिर अपने जो आने वाले जो दिन हैं उन दिनों में जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको आप अनुभव करें। और आप खुद स्पष्ट कर सकोगे इस बात को कि आपके जीवन में जो एक अनोखी शांति है, एक सौजन्यता है, लेकिन इस बात की चर्चा आप किसी से भी नहीं करेंगे। ये मेन चीज है कि जो आप साधना की है आपने, उसकी चर्चा किसी से नहीं करेंगे। साधना से पहले किसी से इस बात की चर्चा नहीं करनी है कि मैं कौन सी साधना करने जा रहा हूं। तो ये सभी चीजें, और ये एक ही दिन की साधना है, इन सभी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। एक दिन की साधना है ये, और एक दिन की साधना आपको पूर्ण करनी है। और केवल एक दिन की साधना करने के बाद, अब मैं ये तो नहीं कहता कि भाई तुरंत ही आपको असर दिखने लगेगा, लेकिन कुछ टाइम लगता है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। बहुत कुछ समस्याएं जो थी आपकी वो खत्म हो गई हैं, और धन आगमन के सारे रास्ते आपके खुल चुके हैं। धीरे धीरे आप ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जीवन आपका उच्च होता चला जाएगा। लोग जो आप पर विश्वास नहीं करते थे वो विश्वास करने लगे हैं, या फिर जो लोग आपका आदर नहीं करते थे वो लोग आपका आदर करने लगे हैं। तो ये सभी चीजें इस एक साधना, और ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है, सौम्य साधना है। इस साधना को सभी को करना भी चाहिए। ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।